व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट जॉब? बिना नेगेटिव लगे इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करें? हाय, आई एम प्रीति मिश्रा, योर करियर एंड हायरिंग स्ट्रेटेजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ लॉन्चेस मैनेजमेंट सर्विसेज। जब भी हम जॉब चेंज के लिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि क्या झूठ बोलूं, क्या सच बोलूं। कुछ लोग सीधे सीधे बोल देते हैं कि बॉस अच्छा नहीं है, कंपनी में काम अच्छा नहीं है। तो ये सारे चीजें हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसी आंसर को बिना नेगेटिव लगे हम कैसे आंसर करते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं इस बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रिक्रूटर हमसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन का रीजन होता है। तो इस क्वेश्चन का क्या रीजन है? नंबर 1, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या हम अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप अपनी कंपनी की बुराई या ऐसे नेगेटिव चीज तो नहीं बोल रहे हैं जिससे आपका एटीट्यूड पता चलेगा। नंबर 2, क्या जेन्युइनली आप ग्रोथ के लिए देख रहे हैं या फिर आप भाग रहे हैं किसी चीज से। एंड नंबर 3, क्या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑफर कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी, एंड वेदर यू आर अ राइट फिट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। ये हमारे मेन 3 पॉइंट्स होते हैं जिसको समझने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम इसको कैसे आंसर करें? अब मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लोग क्या क्या आंसर करते हैं। मेजॉरिटी आंसर होता है कि बहुत पॉलिटिक्स है कंपनी में। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव आपके दिमाग में वो है, कंपनी के बारे में है, या आपका बॉस अच्छा नहीं है, या फिर आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं है। वो सब रियल रीजन हो सकते हैं, लेकिन वो हमें नहीं बोलना है, क्योंकि हमें ये फील आएगा किसी भी एम्प्लॉयर को या कोई भी जो भी इंटरव्यू ले रहा है आपका, उसको कि आप यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। तो अगर आपका थोड़ा इस तरीके का नेगेटिव माइंडसेट है तो यहाँ भी यही आएगा। नंबर 2, बहुत वेग ऐसे ही बोल देना कि ऐसे ही मेरा मन किया चेंज करने का, अब मैं वहाँ पे बोर हो गया हूँ काम करने से, इसलिए मुझे चेंज करना है। तो इसका मतलब है यू डोंट हैव एनी टारगेट, एनी गोल, आप बस ऐसे ही कर रहे हो। यहाँ से भी किसी दिन आपको लगेगा कुछ टाइम के बाद कि अब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, तो आप यहाँ से भी चेंज करोगे। तो यू डोंट हैव दैट स्टेबल माइंडसेट। नंबर 3, बहुत इमोशनल चीजें शेयर करना। दैट इज अगेन वेरी कॉमन पॉइंट कि मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, मेरा ऐसे प्रॉब्लम है, मेरे फाइनेंशियल इशू है। दैट्स ओके, नोबडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, स्पेशली जब इंटरव्यू पे आप देने के लिए जा रहे हो। तो ओवर शेयर करना कभी भी अच्छा नहीं है, इट शुड बी बैलेंस। तो ये सारे आंसर हमें नहीं देने हैं। नाउ हियर इज अ सिंपल फॉर्मूला, that is PPG. P is positive about your past. Second P is what is the purpose, and G is growth. ये 3 चीजों को हमने अगर डिवाइड कर दिया अपने आंसर पे कि हमने ये पॉजिटिव अबाउट हमारा एक्सपीरियंस के बारे में बोलना है, एंड हमारा पर्पस क्या है, व्हाई वी आर लुकिंग फॉर चेंज, एंड डू वी हैव अवर ग्रोथ माइंडसेट और नॉट। तो ये 3 चीजों को अगर आप पीपीजी फॉर्मूले में फिट इन कर दें इस क्वेश्चन को, एंड देन यू आंसर दिस क्वेश्चन, तो आई एम श्योर कोई भी चीज आपकी नेगेटिविटी वाला फील नहीं देगी। ऐसे तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, बट एक वीडियो पे बहुत सारे एग्जांपल ऐसे बनाना इज नॉट पॉसिबल। जैसे ग्रोथ माइंडसेट के लिए अगर हम बोल सकते हैं कि अभी करंट कंपनी में ग्रोथ नहीं है, विदाउट हाईलाइटिंग करंट कंपनीज नेगेटिविटी, पॉलिटिक्स एंड अदर थिंग्स, वी कैन मेंशन मेरी करंट कंपनी में मैं पिछले 2 साल से हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। मैंने XYZ जो भी आपके स्किल्स हैं वो स्किल्स आप मेंशन कर सकते हो कि ये चीजें मुझे सीखी हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, एंड आई वांटेड टू ग्रो मोर। मुझे इसी में डीप थोड़ा और सीखना है, या फिर मुझे अपना वर्टिकल चेंज करना है, विच आई एम नॉट हैविंग दैट अपॉर्चुनिटी। एंड देन रिसर्च अबाउट कंपनी, आप कंपनी का रिसर्च करके, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप यू कैन जस्ट मेंशन इट कि मैंने ये सारी चीजें देखी हैं, कंपनी का प्रोफाइल देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ राइट फिट फॉर दिस। तो उससे ये भी पता चलता है कि आपका एक रिसर्च माइंडसेट है, और आप जो भी अप्लाई कर रहे हो आप जानते हो कि आपने क्या अप्लाई किया है। तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बेसिक एक क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो हमारे हो सकते हैं, लाइक समबडी अफेक्टेड बाय ले ऑफ। आजकल बहुत ज्यादा ले ऑफ हो रहे हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरा ले ऑफ हो गया, आप वहाँ पे थोड़ा सा उस आंसर को एक स्ट्रक्चर वे में आंसर कर सकते हैं, एंड यू कैन से कि भाई मतलब कंपनी का रीअलाइनमेंट हो रहा था वहाँ पे, एंड मेरा प्रोफाइल वहाँ पर अभी डिसॉल्व हो गया था, एंड देन ये मेरा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में मैंने ये स्किल सीखे हैं, एंड यू लर्न समथिंग। ऐसा नहीं होगा कि ले ऑफ हो गया तो आप ऐसे ही बैठ जाओ कि परेशान होगी कि ले ऑफ हो गया, आपके अब कब कैसे जॉब मिलेगी। यू एनहेंस योर स्किल्स, आप वो सारी चीजें सीखें, और आप उसको फिर मेंशन कर सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे कि ये 2 महीने 4 महीने का जो टाइम पीरियड था, इसमें मैंने ये स्किल्स ऐड करी हैं, ये मेरी ग्रोथ है, ये मैंने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करे हैं, ये मैंने कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स करे हैं, और नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा थोड़ा ब्रेक भी हो गया, एंड आई हैव लर्न न्यू स्किल्स ऑल्सो, एंड आई एम लुकिंग फॉर एक्सप्लोरिंग आई एम न्यू अपॉर्चुनिटी। तो ये स्टेटमेंट है ले ऑफ का ही। आप सीधे सीधे एक लाइन में बोल दो कि हाँ मेरा ले ऑफ हो गया, या फिर आप इसको एक स्ट्रक्चर वे में आंसर करो। तो ये कोई भी क्वेश्चन हमेशा से कभी भी पूछा जाता है, तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। उसका एक स्ट्रक्चर वे में आंसर कर रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, और मुझे क्या आंसर करना है। तो अगर हम इस तरीके से आंसर करेंगे और उसको सेग्रीगेट करके आंसर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर बहुत पॉजिटिव और सही जाएगा।
And if you want any help or any preparation on interview, LinkedIn and resume, you can get in touch with us. We have our website careerwithpreeti.com. WhatsApp number is mentioned there. अभी मेरे पास आजकल बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं इस चीज़ को लेके कि रिज्यूमे बनाना है या लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करना है या फिर हमें इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. तो यू कैन कनेक्ट विद दैट नंबर एंड फॉर श्योर हम आपके साथ में कनेक्ट करके एंड वी कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.